मेरे अति प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी शांति आपको और आपके परिवार को बहुत आयत से मिले। दोस्तों, आज फिर से यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से वीडियो संदेश के द्वारा मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष देने जा रहा है और बड़े ध्यान से आप इस वचन को सुनिए। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात को बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब आप किसी ज़ू में जाते हैं, चिड़ियाघर में, तो आप क्या देखते हैं? जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, जो चिड़ियाघर में रखे हुए रहते हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वे देखते हैं चिड़िया के घर के जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनको देखने के बाद वे अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इस बात से मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या जिस चिड़िया को या फिर जानवर को या फिर किसी अन्य पशु पक्षी को जब आप देखते हैं चिड़ियाघर में, तो क्या आप उसे अपने घर ले जाना चाहते हैं? नहीं ना। बिल्कुल यही बात बहुत सारे मसीहियों और बहुत सारे लोगों के साथ भी है। बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर ऐसा ही है। वे लोग सिर्फ परमेश्वर को देखना चाहते हैं, उसकी आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके द्वारा चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, अपने दिलों में, अपने जीवन में बुलाना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के वे धन्य लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को न सिर्फ अपने जीवन में स्थान दिया है, बल्कि वह हमारे जीवन के पहले स्थान पर है। एक घटना मैं याद करता हूँ, जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे थे और अपने चेलों से वो मिले थे, और वो जगह थी इमाउस। और वो जगह जब वे लोग जा रहे थे उस गांव में, दो चेले, तो उनके साथ यीशु मसीह बातचीत करते हुए जा रहा था। और उस समय की वो घटना मैं आप लोगों को दो वचन में आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद उसके अंदर की बातों के ऊपर विचार करेंगे। वो है लूका रचित सुसमाचार, उसके 24वें अध्याय और उसके 28 से लेकर के 31 वचन तक मैं उसे पढ़ दे रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे। यहाँ लिखा है, जब वे उस गांव के निकट पहुँचे जहाँ जा रहे थे, तो उसने ऐसा दिखाया मानो कि आगे बढ़ जाना चाहता है। उन्होंने आग्रह करके कहा, हमारे साथ ठहर जा, क्योंकि संध्या हो रही है और दिन लगभग ढल चुका है। वह उनके साथ ठहरने के लिए भीतर गया। तब ऐसा हुआ कि जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद दिया और तोड़कर उन्हें देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, पर वह उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है। चेलों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना था, लेकिन उन्होंने उसे अपने घर में आमंत्रित किया कि आप आइए, हमारे घर में रहिए, क्योंकि सांझ हो गई है, संध्या हो गई है, आकर के हमारे साथ भोजन कीजिए और हमारे साथ समय व्यतीत कीजिए। और उससे पहले हम लोग इस वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसा दिखा रहा था कि जैसे वो वहाँ पर से आगे बढ़ जाना चाह रहा है। अगर वे लोग उसे नहीं रोकते तो वो आगे बढ़ ही जाता, लेकिन उन्होंने जब आग्रह किया, निवेदन किया यीशु मसीह से, तो वो उनके निवेदन को स्वीकार करके उनके घर में आया, उनके साथ भोजन किया। जब वो रोटी तोड़ रहा था, तब बाइबल बतलाती है कि उनकी आंखें खुल गई। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते। परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन में आता है, जैसा हम लोग प्रकाशित वाक्य के 3रा अध्याय और उसके 20वें वचन में पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरे शब्द को सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा और मुझको आमंत्रित करेगा, तो मैं उसके साथ भीतर आऊँगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा और मैं उसके साथ। कितनी अच्छी बात है कि हम लोग यीशु मसीह के साथ भोजन करें, उसके साथ समय व्यतीत करें। लेकिन यदि हम लोग उसे आमंत्रित ना करें, उसके खटखटाने की आवाज़ को ना सुने, तो वो हमारे जीवन में नहीं आएगा। हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह एक सभ्य व्यक्ति है, बहुत ही नम्र व्यक्ति है। जब तक हम लोग उसे अपने जीवन में नहीं बुलाएंगे, वो हरगिज हमारे जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वो खटखटाता है कि हम लोग उसकी आवाज़ को सुन करके उसे अपने घर में बुलाएं, अपने जीवन में बुलाएं, अपने दिलों में जगह दें। इतना विशाल
और इतना महान परमेश्वर जो इस पूरे प्रकृति का निर्माता है, वो हम लोगों के जीवन में आना चाहता है। इसलिए वो खटखटाता है, वो चाहता है कि हम लोग उसे अपने घर में, अपने दिलों में बुलाएं। ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक छटा है, और इसको देख करके हम लोगों का मन जो है वो आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य जिसे बनाने वाला हमारा परमेश्वर कितना विशाल और महान है। जब हम लोग आकाश के चांद तारों को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखते हैं, और जंगल में रहने वाले जानवरों को देखते हैं, जैसा भी मैं बात कर रहा था चिड़ियाघर में जानवर, उन सब को भी परमेश्वर ने बनाया है। इतना विशाल परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड में भी ना समा पाए, वो हमारे दिलों में, हमारे घरों में रहना चाहता है, ताकि हम लोगों के जीवन में शांति हो सके, हमारे परिवार में मेल मिलाप हो सके, और लड़ाई झगड़ा दूर हो सके, हर एक प्रकार के संदेह और गड़बड़ियाँ दूर हो सके, बीमारियाँ दूर हो सकें, चंगाइयाँ आ सके, और परमेश्वर हमें आशीष दे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसके चेले लोग जब तक उससे नहीं मिले थे, उनकी आंखें नहीं खुली थी। आज भी बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह से मिलते हैं तो ही उनके जीवन में उनकी आंखें खुलती हैं और वो यीशु मसीह को पहचानने लगते हैं। क्या आपने यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया है? क्या आपके घर में वो रहता है? यदि हाँ, तो आप एक बहुत ही धन्य व्यक्ति हैं, और आपके जीवन में वो रहता है, और चंगाई, छुटकारा और बहुतायत का जीवन आपके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे।